नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटिस्ट्री से। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स लगाने की एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होती है, क्या एग्जैक्ट तरीका होता है डेंटल इम्प्लांट लगवाने का। एक शॉर्ट में एक समरी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हम खोए हुए दांतों को रिप्लेस करना चाहते हैं। मतलब कि ऐसे दांत हमारे मुंह में या तो जो खराब हो चुके हो और हमें निकालना है, या फिर जहाँ दांत ऑलरेडी नहीं है, या फिर जिस किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है, ऐसी किसी भी कंडीशन में हम इम्प्लांट्स के द्वारा नए दांतों को, फिक्स दांतों को लगाते हैं। तो इम्प्लांट होता क्या है? इम्प्लांट होता है एक टाइटेनियम की छोटी सी स्क्रू जैसी स्ट्रक्चर, एक टाइटेनियम का छोटा सा स्क्रू जैसा बॉडी कह सकते हैं हम, जो कि हमारे जबड़े में जहां पर दांत नहीं है वहां पर चला जाता है और उसके ऊपर फिर दांत लग जाते हैं। तो ये कितने दांत नहीं हैं, उसके लिए कितने दांत लगने हैं, ये एक तरीका रहता है जिससे कि हम हमारे सीटी स्कैन्स देखकर और पेशेंट के मुंह के अंदर देखकर पता लगा पाते हैं। तो अब इम्प्लांट लगना है, चाहे 1 या 2 या 4 या 6 जितने भी, तो कैसे लगेंगे इम्प्लांट? इम्प्लांट लगता है जबड़े के उस हिस्से को जहां पर काम किया जाना है सुन करके। सुन करने से मेरा मतलब होता है लोकल एनेस्थीसिया। मतलब कि एक लोकल एनेस्थीसिया ऐसी दवाई होती है जो कि वहां पर अगर इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाए तो वो हमारे जबड़े के उस हिस्से को जहां पर वो लगाई है सुन कर देती है। सुन का मतलब ये होता है कि वहां पर अब कोई भी सेंसेशन नहीं है। वहां चाहे हम इम्प्लांट लगाएं, चाहे दांत निकालें, चाहे रूट कैनाल प्रोसीजर करें या कुछ भी करें, पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा और कोई भी दर्द नहीं होगा। तो सुन कर देते हैं हम जबड़े के उस हिस्से को जहाँ पे इम्प्लांट लगाने हैं। उसके बाद में हमारे पास इम्प्लांट की जो सेट रहती है उसमें अलग अलग साइज़ की ड्रिल्स होती है। मतलब कि ऐसी पिन्स होती हैं जो अंदर जबड़े में जा करके इम्प्लांट को लगाने की जगह बनाती हैं। अभी तो हड्डी है, यहाँ पर जगह तो है नहीं इम्प्लांट लगाने की, हमें बनाना पड़ेंगी। तो ये सेट की जो हमारी पिन्स हैं या ड्रिल्स हैं, ये वो जबड़े में जगह बनाती हैं जहाँ पर कि हम इम्प्लांट लगाते हैं। इम्प्लांट के साइजेज आते हैं अलग अलग। तो इम्प्लांट के साइज़ हम तय करते हैं कि हमारे जबड़े के साइज़ के और उस जगह के साइज़ के हिसाब से जहाँ पर इम्प्लांट लगना है। तो यहाँ पर हमें अच्छी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, हमें अच्छे 3D स्कैन्स कराना चाहिए, हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब पेशेंट के मुंह में अच्छे से इवेल्युएट करना चाहिए, जिससे कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए किस साइज़ का इम्प्लांट लगना चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, कितना उसका डायमीटर होना चाहिए, कितने इम्प्लांट लगाने हैं, कितनी दूरी पे लगाने हैं, किस एंगल पे लगाने हैं। ये सारी प्लानिंग इस प्रोसीजर को करने से पहले ही हमें या इम्प्लांट करने वाले डॉक्टर को कर लेना चाहिए। उसके बाद में जब इम्प्लांट अंदर चला जाता है तो हम उसके ऊपर अब लगाना चाहते हैं दांत। इम्प्लांट तो चला जाता है हमारा जबड़े की हड्डी में, बोन में, उसके ऊपर फिर हमारा दांत लगता है, जिसके लिए कि आप हमारे पास आए हैं, है ना। तो दांत लगाने का जो समय होता है, किसी किसी कंडीशन में हम इम्प्लांट लगाने के बाद तुरंत दांत लगा सकते हैं और किसी किसी कंडीशन में हमें 2.5-3 महीने रुकना पड़ता है। इम्प्लांट को पहले अंदर मजबूत होने के लिए छोड़ देना पड़ता है, उसके बाद में हम उसके ऊपर दांत लगा सकते हैं। तो अब किस कंडीशन में कितने दिन बाद दांत लगेगा, ये उस पर्टिकुलर पेशेंट को देखकर ही बताया जा सकता है। तो ये आपके डॉक्टर से या डेंटिस्ट से जिनसे आप करा रहे हैं ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब इम्प्लांट, मान लीजिए कि अब हम दांत लगा रहे हैं, तो अब इम्प्लांट अंदर मजबूत हो चुका है, हम ये मानकर चलते हैं। तो अब हम इसका नाप लेते हैं, मतलब कि इम्प्रेशन लेते हैं। इम्प्रेशन लेकर के, जैसे हम दूसरी किसी भी डेंटल कैप को लगाने के लिए या डेंचर बनाने के लिए इम्प्रेशन लेते हैं, वैसा ही हम इम्प्लांट के लिए भी लेते हैं। तो इम्प्लांट का इम्प्रेशन लेकर हम डेंटल लैब में भेजते हैं, वहाँ से उसके ऊपर उस पेशेंट के लिए दांत बनकर आता है जो उसी पेशेंट के लिए कस्टमाइज्ड होता है। और उस दांत को फिर हम उस इम्प्लांट के ऊपर या तो सीमेंट से चिपका सकते हैं या स्क्रू से टाइट कर सकते हैं। तो उस दांत को वहाँ पर इम्प्लांट के ऊपर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरी प्रोसीजर होती है एक इम्प्लांट को लगाने की, जिसमें कि सुन करने का काम, मतलब कि इंजेक्शन लगाने का काम एक ही बार पड़ता है। उसके बाद में इसमें कोई पेन का काम या दर्द का काम नहीं होता। और अगर इसको पूरे एहतियात बरत के, पूरी तरीके से इसकी अच्छी प्लानिंग करके इस काम को किया जाए, तो इसमें कोई डिस्कम्फर्ट या पेन पेशेंट को नहीं होना चाहिए।
ये करने के बाद में, जैसा किसी भी और प्रोसीजर के बाद में, कोई भी लोकल माइनर सर्जरी के बाद में या किसी भी मुंह के अंदर के माइनर प्रोसीजर के बाद में 3-4 दिन एक एंटीबायोटिक और पेन किलर का कोर्स सजेस्ट किया जाता है, उतना ही बस इसमें भी किया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बड़ी आसान सी 3 स्टेप्स हैं। हमें इम्प्लांट लगाना है, उसके बाद में लगे हुए इम्प्लांट का नाप लेना है, मतलब इम्प्रेशन लेना है, और वो लैब भेजना है। वहाँ से जब दांत बन के आएगा तो उसको उस इम्प्लांट के ऊपर लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में ये समझ में आया बड़े आसान शब्दों में कि किस तरह से इम्प्लांट लगाया जाता है और क्या उसकी प्रक्रिया प्रोसीजर होता है। और इससे जुड़े अगर और भी कोई सवाल आपके मन में हो या कोई भी जानकारी आप चाहते हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे और इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।